तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूँ अतिरापल्ली वाटरफॉल केरला के अंदर। कितना ज़बरदस्त व्यू आ रहा है यहाँ से, ज़बरदस्त। पूरा देखो जंगल में। फिलहाल हम घूमते घूमते बिल्कुल हाथ भी ऐसे काले काले हो गए। देखो यहाँ से उठा के दिखाऊँ ना कितना फ़र्क आ रहा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया हाथों में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ 100 डेज़ इन इंडिया। और अभी मैं हूँ ईशा योगा सेंटर कोयम्बटूर के आदि योगी शिवा स्टैचू के सामने। और कल की वीडियो में मैंने आपको आदि योगी का शिवा स्टैचू, वहाँ का लाइट एंड साउंड शो और यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हैं वो सब बताया था। फिलहाल आज की वीडियो में मैं यहाँ से जा रहा हूँ अतिरापल्ली वाटरफॉल, जो कि जहाँ पे बाहुबली मूवी की शूटिंग हुई थी। तो फिलहाल मेरे पीछे आप देख रहे हैं आदि योगी का शिवा स्टैचू। यहीं पर सामने आपको पूरी कार पार्किंग मिल जाएगी, जहाँ पर आप अपनी कार को पार्किंग में लगा के और शिवा स्टैचू के साइड से चल के पीछे ईशा योगा सेंटर में भी जा सकते हैं। लेकिन ईशा योगा सेंटर के अंदर आपको मोबाइल फ़ोन या कैमरा कुछ भी अलाउड नहीं है, तो मैं आपको अंदर का कुछ भी नहीं दिखा पाया। लेकिन अंदर जाके आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। आपको सूरज कुंड मिलेगा, चांद कुंड मिलेगा, आपको ध्यान लिंगा मिलेगा। आप वहाँ पे बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको नहाने के लिए सूरज कुंड मिलेगा, तो वहाँ पे आप बात भी ले सकते हैं। उसके बाद आप मेडिटेशन कर सकते हैं। तो मतलब अच्छा एक खासा योगा सेंटर यहाँ पर बना हुआ है, जो कि इस आदि योगी शिवा स्टैचू के पीछे की साइड में है। आपको गाड़ी ला के यहाँ पे सामने पार्किंग में करके फिर यहाँ से शिवा स्टैचू के, आदि योगी के स्टैचू के बराबर से होते हुए आप पीछे ईशा योगा सेंटर चले जाते हैं। तो फिलहाल कल की वीडियो में वो सब मैंने आपको दिखा दिया था। आज की वीडियो में मैं यहाँ से केरल की तरफ जा रहा हूँ अतिरापल्ली वाटरफॉल देखने के लिए। तो फिलहाल शुरू करते हैं अपनी जर्नी ईशा योगा सेंटर कोयम्बटूर से अतिरापल्ली वाटरफॉल तक की। तो वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ 100 डेज़ इन इंडिया। ये देखो वापस से अपनी पार्किंग में आ चुका हूँ। और मेरी गाड़ी देखो कितनी गंदी हो रही है, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। देखो बिल्कुल पीली पड़ गई है, तो इसको भी आज कहीं धुलवाऊंगा। और यहाँ से अतिरापल्ली वाटरफॉल का डिस्टेंस है 4 घंटे का, 180 किलोमीटर का। तो फिलहाल यहाँ से चलते हैं अतिरापल्ली वाटरफॉल, 180 किलोमीटर 4 घंटे की ड्राइव। और फिलहाल रास्ते में कहीं गाड़ी धुलाई की मिल जाएगी तो गाड़ी धुलवा भी लेंगे। फिलहाल ये कुछ देखो आदि योगी का शिवा स्टैचू सामने दिख रहा है आपको, और यहीं पे गाड़ी की पार्किंग है इसके सामने ही। तो यहाँ से गाड़ी लेके चलते हैं बाहर। और ये देखो मैं अपनी गाड़ी में ना अमूल के दूध रखता हूँ, टेट्रा पैक वाले। तो अगर कुछ खाने पीने को अच्छा नहीं मिलता तो दूध पी लेता हूँ। तो फिलहाल ये दूध पी रहा हूँ मैं। रात मैंने आधा पी लिया था, अब आधा पैकेट बचा हुआ है, इसको सुबह पी लूँगा, ऐसा कुछ है। और यहीं पर मैंने नहाना धोना भी कर लिया था। यहीं पे जहाँ पे गाड़ी की पार्किंग है ना, यहीं पे बहुत सारे पब्लिक वॉशरूम बने हुए हैं, जहाँ पे बाथरूम भी है, टॉयलेट भी है, तो सब कुछ है पार्किंग के पास ही। बहुत अच्छा साफ़ सुथरा बना हुआ है आदि योगी के शिवा स्टैचू के सामने जो पार्किंग है उसी के अंदर। तो वहीं पर मैं नहा धो के फ्रेश हो गया था। तो अभी सुबह के 9:30 बजे हैं और अभी गूगल मैप दिखा रहा है कि हम 1:30 बजे तक अतिरापल्ली वाटरफॉल पहुँच जाएंगे। और रास्ते में आधे 1 घंटे का हम खाने पीने का स्टॉप भी लेंगे, तो मतलब 2 बजे के आसपास तक हम पहुँच जाएंगे। तो शुरू करते हैं जर्नी अपनी दूध पीने के बाद। दोस्तों कोयम्बटूर से निकल के मैं नेशनल हाईवे 544 पे आ चुका हूँ। अभी फिलहाल तो मैं तमिलनाडु के अंदर चल रहा हूँ, लेकिन आज मुझे केरला के अंदर एंट्री लेनी पड़ेगी तमिलनाडु से, क्योंकि मेरी ट्रेन भी है तिरुवनंतपुरम से। केरला के अंदर है अतिरापल्ली वाटरफॉल और केरला के अंदर ये एंट्री लेनी है। और बाकी का पूरा केरला ट्रेवल करना है अभी आगे, क्योंकि तमिलनाडु तो मैं वापसी में जब कन्याकुमारी जाके उसके बाद ऊपर की साइड चलूंगा ना, नॉर्थ ईस्ट की साइड, कन्याकुमारी तो मैं उस टाइम पे ट्रेवल करूंगा। फिलहाल मैं अभी केरला की तरफ निकल रहा हूँ। तो अब फिलहाल आज के बाद हमारी केरला के अंदर जर्नी शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल अभी तो तमिलनाडु में चल रहे हैं, थोड़ी बहुत देर में जब केरला का बॉर्डर आता है तब दिखाता हूँ आपको। अब मैं मेन हाईवे पर आ गया हूँ, बहुत दिनों के बाद हाईवे देखने को मिला है, तो मजा आ रहा है गाड़ी चलाने में। 130-40 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा है। और यहाँ पे देखो लिखा है वेलकम टू केरला। अब देखते हैं यहाँ पे पुलिस रोकती है कि क्या होता है, क्योंकि केरला में जब भी एंट्री होती है, मुझे पिछली बार पुलिस ने रोका था, लेकिन उस टाइम में जंगल के इलाके में था। लेकिन अब देखते हैं कि अब क्या होता है। फिलहाल वेलकम टू केरला अपना हो चुका है। फिलहाल यहाँ से कोची 154 किलोमीटर दूर है। और ये देखो सामने पुलिस वाले भी खड़े हैं, पता नहीं रोकेंगे कि नहीं, तो चलते रहते हैं। और तिरुवनंतपुरम जहाँ मुझे जाना है 373 किलोमीटर दूर है। देखो ये पुलिस वालों ने कुछ नहीं रोका, यहाँ पे सिर्फ ट्रक्स की चेकिंग हो रही थी, क्योंकि ये ट्रक्स का चेक पोस्ट था। तो वेलकम टू केरला RTO चेक पोस्ट आगे है। तो गाइस फिलहाल देखो मेरी केरला के अंदर एंट्री हो चुकी है। और यहाँ से अभी 130-40 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा है। तो दोस्तों ये देखो केरला के अंदर एंट्री होने के बाद सबसे पहला टोल प्लाजा आया है 80 रुपये का। पिछले 4-5 दिन से मेरा कोई भी टोल नहीं कटा, क्योंकि मैं फॉरेस्ट वाले रीजन से घूम रहा था। फॉरेस्ट वाले रीजन में ज़्यादा चौड़े हाईवे नहीं होते, तो उन पर टोल नहीं लगता है। अब
अब जैसे ही मैं हाईवे पे आया हूँ, आते ही तुरंत 80 रुपये का टोल कट गया मेरा। तो ये दिक्कत है, अगर आप फॉरेस्ट रीजन में या छोटी सड़कों पे चलते हो तो टोल नहीं कटता है, लेकिन हाईवे पे आते ही आपका हर 20-50 किलोमीटर पे टोल कटता ही रहता है, 80 रुपये, 100 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये। तो यहाँ भी अभी 80 रुपये का टोल प्लाजा है, 80 रुपये का टोल कटवा के और यहाँ से आगे निकलते हैं। अभी तो जितनी देर तक मैं हाईवे पे रहूँगा उतनी देर तक टोल कटता ही रहेगा, देखो तुरंत कट जाता है फास्टैग से। तो अभी ऐसा कुछ, ये छोटे छोटे हाईवे पे एंट्री हो चुकी है, वापस फॉरेस्ट का इलाका खत्म हो चुका है। तो दोस्तों 40 किलोमीटर चलने के बाद दूसरा टोल प्लाजा आ गया, तिरसूर एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड का, और यहाँ पे 110 रुपये का टोल कटेगा। अभी थोड़ी देर पहले तो 80 रुपये का कटा था। और फिलहाल ये है पनियान करा टोल प्लाजा, तिरसूर एक्सप्रेसवे। तो फिलहाल यहाँ भी टोल कट। तो दोस्तों देखो, बहुत दिनों के बाद हाईवे के अंदर ऊपर टनल देखने को मिली है केरला के अंदर, और इस टनल के अंदर घुस के देखते हैं कैसी ये टनल है। फिलहाल ये नेशनल हाईवे 544 की टनल है, जो कि बहुत लंबी लग रही है मुझे। इसके अंदर की स्पीड लिमिट भी 80 की ही है ओनली। तो फिलहाल ज़्यादा लंबी टनल नहीं है, मुश्किल से ऐसी होगी 100 मीटर 200 मीटर की टनल। तो जैसे हम इस टनल के अंदर घुसते हैं तो अंधेरा हो जाता है, लेकिन काफ़ी अच्छे तरीके से टनल बनी हुई है। इसके अंदर की लाइटिंग भी है और सब कुछ है। और टनल के दूसरी तरफ निकल के दिखा दो क्या मस्त व्यू दिखता है। और देखो गूगल मैप में ऐसी कुछ दिख रही है, बिल्कुल सीधी टनल है ये, नेशनल हाईवे 544 के ऊपर। तो मैं अतिरापाली के जंगलों में पहुंच चुका हूँ। यहाँ पे ना फिर से वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट एरिया शुरू हो गया है, और इस फॉरेस्ट एरिया के पास ही एक डैम भी आया था। उस डैम से 10 किलोमीटर दूर है अतिरापल्ली वाटरफॉल। तो फिलहाल डैम पे तो मैं बाद में विजिट करूंगा, फिलहाल मैं सीधे वाटरफॉल पे जा रहा हूँ, क्योंकि अभी मौसम अच्छा है। तो ऐसे मौसम में वाटरफॉल विजिट करने का अलग ही मजा है। और ये भी वाइल्ड लाइफ एरिया है। यहाँ पे ना एलिफेंट क्रॉसिंग, डियर क्रॉसिंग, ऐसे जगह जगह ये बोर्ड लग रहे हैं कि वाइल्ड एनिमल क्रॉसिंग, प्लीज ड्राइव स्लो। तो ये देखो अतिरापल्ली पेट्रोल पंप पे आ गए यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे वाटरफॉल के एंट्री टिकट लेना पड़ेगा। फिलहाल एंट्री टिकट लेके बताते हैं। तो देखो टिकट मिल गया 60 रुपये का, और 40 रुपये की पार्किंग फीस है। तो फिलहाल मैं टिकट लेने के बाद यहाँ पार्किंग में आ चुका, और यहाँ पे देखो एक कैंपर वैन और खड़ी है, और यहीं पे मैंने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ अतिरापल्ली वाटरफॉल जाके, और यहीं पे की दुकानें भी दिख जाएंगी। तो अगर आपको कुछ खाना पीना है तो आप यहीं पे खा सकते हो, लेकिन यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क नहीं है, तो आपको हर जगह कैश यूज़ करना पड़ेगा। फिलहाल मैं अतिरापल्ली वाटरफॉल की तरफ जा रहा हूँ यहाँ से। तो यहाँ से दिखाता हूँ आपको ऊपर से, क्योंकि ये रोड आ रही है, यहीं पर व्यू पॉइंट बना दिया, इसी व्यू पॉइंट से देख सकते हैं। बस वो रहा अतिरापल्ली वाटरफॉल। तो एक व्यू पॉइंट तो आपको सड़क के ऊपर ही बना हुआ दिख जाएगा यहाँ पे, लेकिन इसके वाटरफॉल के नीचे जाने का रास्ता भी है। तो मैं अभी जहाँ पे गाड़ी खड़ी करी है उसको क्रॉस करके वाटरफॉल के नीचे जाने का एंट्रेंस है, वहाँ पे चलते हैं और आपको नीचे जाके दिखाता हूँ वाटरफॉल कितना ज़बरदस्त है ये। यहीं पे मैंने रोड साइड में गाड़ी पार्किंग पे लगा दी है। तो ये आ गया वाटरफॉल का एंट्रेंस, और यहाँ पे आपको ऐसी बस भी मिल जाएगी जो आपको नीचे से कोची वगैरह से लेके आती है। तो आप पब्लिक बस लेके भी आप यहाँ पे आ सकते हो। फिलहाल ये कुछ इसका एंट्रेंस है, यहाँ से एंट्री लेते हैं, टिकट दिखा के जो हमने पहले परचेज किया था। नीचे एंट्री गेट पे टिकट दिखा के आपको एक ऐसी ट्रेल मिलती है, इस ट्रेल पे चल के फिर आपको वाटरफॉल तक जाना पड़ता है। तो ऐसे यहाँ पे जगह जगह चाय कॉफ़ी की दुकान भी है, और ये काफ़ी सुंदर ट्रेल बनी हुई है। तो देखो मैं वाटरफॉल के पास पहुँच चुका हूँ। यहाँ से आप नीचे पानी में जाके वाटरफॉल देख सकते हैं, और अगर आपको पूरा तीनों वाटरफॉल का व्यू चाहिए तो आपको थोड़ी सी और ट्रेल चल के नीचे जाना पड़ेगा। तो पहले इधर चल के देखते हैं कैसा व्यू आ रहा है, फिर इस ट्रेल से होकर दूसरी तरफ चलेंगे। तो दोस्तों फिलहाल मैं पहुंच चुका हूँ बाहुबली वाटरफॉल अतिरापल्ली के टॉप पॉइंट पे। मतलब ये वाटरफॉल के ऊपर का हिस्सा है। जब आप मूवी में देखते थे ना कि वो पहाड़ चढ़ जाता था, वाटरफॉल के झरने से ऊपर चढ़ के आ जाता था, तो ऊपर का इलाका कुछ ऐसा दिखता है बाहुबली वाटरफॉल का। मतलब इसका नाम है अतिरापल्ली वाटरफॉल। तो इसके ऊपर की साइड खड़ा हूँ, यहीं पे वो पूरी बाहुबली की पिक्चर की शूटिंग हुई थी, और यही वो वाटरफॉल है कि जिस वाटरफॉल से बाहुबली ऊपर चढ़ के आता था। फिर यहाँ से पूरा सीन आप बाहुबली मूवी का देख सकते हैं क्या क्या हुआ था उसमें। तो फिलहाल आगे जाके दिखाता हूँ कहाँ तक जा सकते हैं इसमें। और ये देखो सामने का व्यू तो मैंने आपको उधर रोड से दिखाया था कि तीनों वाटरफॉल कैसे दिखते हैं, और अब मैं इस वाटरफॉल के ऊपर आ गया, और यहाँ से देखो क्या ज़बरदस्त दिखते हैं। ये कुछ है अतिरापल्ली वाटरफॉल, और नीचे बाहुबली ने अपना शिवलिंग रखा था जहाँ पे उसका जलाभिषेक होता रहता था। ये देखो कितना ज़बरदस्त व्यू आ रहा है यहाँ से। लेकिन हम इसके आगे नहीं जा सकते, यहाँ पे बैरिकेटिंग लगा रखी है, बस यहीं तक जा सकते हैं, पानी में नहीं जा सकते। ऐसा कुछ व्यू आ रहा है इसका। वाटरफॉल तो मैंने इस ट्रिप में बहुत सारे देखे, लेकिन ऐसा वाटरफॉल नहीं देखा कि जिसके हम ऊपर जा सकते हैं और ऊपर से हमको ऐसा बहता हुआ वाटरफॉल दिखता है, फिर वो नीचे गिर रहा है। सामने जाके जैसे ये नीचे गिर रहा है
और हम इसके नीचे भी जा सकते हैं और हम इसके ऊपर भी जा सकते हैं, दोनों तरफ हम विजिट कर सकते हैं। तो ये कुछ है ऐसा वाटरफॉल का ऊपर प्लेन्स, इसमें आप पानी में थोड़ा बहुत जाके नहा भी सकते हैं अगर आप चाहें नहाना, लेकिन जहाँ तक वो बैरिकेटिंग लगी है उसके आगे नहीं जा सकते आप, उसके आगे गहरा है। लेकिन अभी इधर इस तरफ जहाँ तक बैरिकेटिंग नहीं है वहाँ तक आप जाके पूरा पानी में नहा भी सकते हैं, हाथ मुँह भी धो सकते हैं, विजिट भी कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ अतिरपल्ली वाटरफॉल है और इसकी एंट्री फीस के लिए आपको 60 रुपये का टिकट देना पड़ता है और 40 रुपये लगते हैं आपकी गाड़ी की पार्किंग की। और गाड़ी को आप फिर रोड पर खड़ी करके थोड़ा सा पैदल का ट्रैक करके आप पहुँच जाते हैं इस व्यू पे। और यहाँ पे आप चिल मार सकते हैं, बैठ सकते हैं, जितना देर आपका मन करे उतनी देर आप इसके टॉप व्यू पर बैठ सकते हैं। और ये वही इलाका है जहाँ पे बाहुबली मूवी की शूटिंग हुई थी। तो ये सब मैंने आपको दिखा दिया है। अब मैं थोड़ा सा ट्रैक नीचे करके और अब मैं चलता हूँ नीचे की तरफ और नीचे से दिखाता हूँ ये वाटरफॉल कैसा दिखता है। ऊपर से तो ऐसा है पानी बह रहा है, लेकिन जब ये पानी बह के नीचे गिर रहा है तो वो कैसा दिखता है, वहाँ चलते हैं ट्रैक करके। यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा, फिर ट्रैक करके नीचे जाना पड़ेगा। तो नीचे जाके दिखाता हूँ आपको। ये देखो, वे टू फुल व्यू ऑफ फॉल्स दिस वे, एंट्री टाइम 8 AM to 5 PM ओनली। काफ़ी मतलब जितना आसान ये ट्रैक लग रहा था उतना आसान है नहीं। मैं ऊपर से ऐसे जिग जैग उतरते हुए जा रहा हूँ, ऐसे बार बार जिग जैग ये रास्ता जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा नीचे जाना पड़ रहा है। अब ऊपर भी आना पड़ेगा इसी रास्ते से। देखते हैं, आज तो हालत ख़राब हो जाएगी, लेकिन बहुत दिन हो गए ढंग से चला नहीं, तो आज चलना भी हो जाएगा, आज ट्रैकिंग भी हो जाएगी, सारे काम हो जाएंगे। चलते हैं ऐसे धीरे धीरे टहलते हुए नीचे तक। तो ये देखो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ नीचे वाटरफॉल की तरफ, और क्या ज़बरदस्त व्यू आ रहा है यहाँ से वाटरफॉल का। और 3 फ्लैश आ रही है इसके, एक इधर से और 2 एक तरफ से आ रही है। बहुत तेज़ चल रहा है। देखो 3x करके दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों काफ़ी तेज़ ये वाटरफॉल ऊपर से गिर रहा है, क्योंकि बहुत सारा पानी ना एक साथ गिरता है तो बहुत तेज़ गिर रहा है यार। यहाँ तक भी छींट आ रही है, मेरे पास तक भी, मेरे से अभी वाटरफॉल देखो कितनी दूर है, लेकिन अभी मेरे तक भी छींट आ रही है। इतना ज़बरदस्त तेज़ वाटरफॉल है। और यहीं पे नीचे जो शिवलिंग वाला सीन था ना बाहुबली मूवी का, जब शिवलिंग उठाकर उसने वाटरफॉल के नीचे रख दिया था प्रभास ने, तो वो सीन भी यहीं पे शूट हुआ था बाहुबली मूवी का। और काफ़ी सारे सीन उसके यहीं इसी वाटरफॉल के आसपास में ही शूट हुए हैं। तो ऐसा कुछ ये दिखता है अतिरपल्ली वाटरफॉल केरला के अंदर। देखो क्या ज़बरदस्त है। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूँ अतिरपल्ली वाटरफॉल केरला के अंदर। तो ये देखो दोस्तों, मेरे पीछे आप देख सकते हैं तीनों वाटरफॉल कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। और यहाँ से एक धारा इधर से आ रही है और 2 धारा उधर से आ रही है। उधर वाली धारा बहुत ज़्यादा फास्ट चल रही है और काफ़ी सुंदर यहाँ पे पानी की ठंडी ठंडी छींटें भी आ रही है। तो आप जितनी देर चाहे उतनी देर इस वाटरफॉल के नीचे बैठ सकते हैं, लेकिन अभी धूप बहुत तेज़ हो रही है तो ज़्यादा देर तो मैं यहाँ पे रुकने नहीं वाला। लेकिन ये वाटरफॉल देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहीं पे कहीं पे वो शिवलिंग वाला सीन भी शूट हुआ था। ऐसा कुछ ये अतिरपल्ली वाटरफॉल दिख रहा है। अभी सूरज बिल्कुल सर पे है, तो दिन के 2-2:30 बज रहे हो और ऐसा कुछ है अतिरपल्ली वाटरफॉल। और अभी यहाँ पे धूप बहुत तेज़ हो रही है। फिलहाल मैं आपको थोड़े से इसके सिनेमैटिक शॉट दिखाता हूँ और फिर चलते हैं वापस अपना अपहिल का ट्रैक करके अपनी गाड़ी की पार्किंग की तरफ। पहले आपको दिखाता हूँ अतिरपल्ली वाटरफॉल के सिनेमैटिक शॉट्स। तो अभी इन पत्थरों से चढ़ के ना मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ, जहाँ पे 2 वाटरफॉल की 2 धारा है ना, 2 स्ट्रीम है, उस तरफ जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे जगह जगह पानी भर रहा है, तो वहाँ पे जाना थोड़ा इम्पॉसिबल सा लग रहा है। लेकिन इन्हीं पत्थरों से चढ़ के ऐसे ऊपर से चढ़ के जाना पड़ेगा जैसे बाहुबली के ऐसा। फिलहाल चलते हैं और आपको दूसरी तरफ जाके बड़े वाली स्ट्रीम दिखाता हूँ कितनी ज़बरदस्त है। ऐसे ऐसे कूद कूद के, जैसे बाहुबली पत्थरों के ऊपर से भाग के गया था, ऐसे आज मैं बाहुबली बन गया। मौज आ रही है पूरी। ठंडा ठंडा पानी, ठंडे ठंडे पानी की छींट लग रही है और ऐसे कूद कूद के पत्थरों पे जाना पड़ रहा है। क्या मज़ा आ रहा है देखो। हाँ, मज़ा आ गया। देखो क्या खतरनाक पत्थर रखे हैं यहाँ पे। दिस इज़ द व्यू। तो ये देखो दोस्तों, मैं पहुँच चुका हूँ बिल्कुल अतिरपल्ली वाटरफॉल के 2 स्ट्रीम जहाँ पे चल रही है ना, बिल्कुल उसके पास पहुँच चुका हूँ। और यहाँ पे ना बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मतलब ठंडी ठंडी पानी की छींट आ रही है जैसे ही वाटरफॉल ऊपर से गिरता है। और एक वाटरफॉल इधर गिर रहा है और 2 वाटरफॉल इधर गिर रहे हैं, तो मतलब बड़ा काफ़ी वाटरफॉल है ये। इस रस्सी से हम इधर नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे गहरा है। इस साइड में विजिट कर सकते हैं। तो ये कुछ है देखो अतिरपल्ली वाटरफॉल। तो ये है कुछ अतिरपल्ली वाटरफॉल जो मैंने आपको दिखा दिया। अब यहाँ से इन पत्थरों से होते हुए फिर वापस बाहर की तरफ चलते हैं, क्योंकि और ज़्यादा कुछ खास यहाँ पे देखने के लिए है नहीं। तो फिलहाल इन पत्थरों से होके वापस से ऊपर ट्रैक करके चलते हैं। पहले तो ये पत्थर पार करने भारी काम है,
बाहुबली की तरह उड़ तो मैं सकता नहीं हूँ, लेकिन चल चल के जाना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, रास्ते बने हुए हैं ऐसे कूद कूद के, जैसे बाहुबली जाता था ना ऐसे जा सकता हूँ मैं। इधर देखो वाटरफॉल है और इधर मैं कूद कूद के जा रहा हूँ, मज़ा आ रहा है पूरा ज़बरदस्त। आज का दिन वसूल हो गया पूरा ये। पर अगर गिर गया ना तो वीडियो में बेइज्जती हो जाएगी, तो इसलिए मैं वीडियो बंद नहीं करूँगा और वीडियो चालू करे ऐसे पत्थरों से होते हुए जाऊँगा। देखो दूसरी तरफ कितने खतरनाक पत्थर है और भाग भाग के उतर रहा हूँ इन पर, मौज आ रही है पूरी। जंप मारो, जहाँ समझना है वहाँ रुक जाओ, वहाँ फिर बड़े पत्थर पे चढ़ जाओ, फिर बड़े पत्थर से छोटे पे जंप मारो। कैसे मारेंगे पता नहीं, एक पैर इस पे हो गया, बच गया। एक पैर इस पे, एक पैर इस पे, एक पैर इस पे, एक पैर इस पे, बच गया आज तो जान। फाइनल स्टेप ये वाला, बैक। तो बैक टू द ट्रैक। अब वो वाला ट्रैक लेके ऊपर चलते हैं वापस। तो देखो वाटरफॉल से बाहर आ गया हूँ, अब वही ट्रैक लेके ऊपर जाके अपनी गाड़ी की पार्किंग मिल जाएगी। तो फिलहाल ये ट्रैक करते हैं, देखो कितना हार्ड ट्रैक पड़ेगा चढ़ना। धीरे धीरे चढ़ता हूँ ऊपर की तरफ, मज़ा आ रहा है वैसे तो, पर थक जाएंगे पूरे। अभी इस ट्रैक में थोड़ा सा ऊपर आया हूँ, लेकिन ह्यूमिडिटी इतनी है ना, पसीने पसीने हो गए, आफत ही है। पर फिलहाल चल चल के जा रहा हूँ, जाना तो पड़ेगा, क्या करें। तो ऐसे ट्रैक से होके चल रहे हैं, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है जंगल में। तो फाइनली ट्रैक करके वहीं पे पहुँच गया जहाँ से ट्रैक शुरू हुआ था। ये रहा ऊपर वाला हिस्सा। अभी नीचे जाके दिखाने की हिम्मत नहीं है दोबारा से, क्योंकि पसीने पसीने हो गए। देखो हाथ भी कैसे, बहुत गर्मी है और पहाड़ चढ़ के आना पड़ा है। तो फिलहाल ये कुछ है तिरुपल्ली वाटरफॉल का टॉप पॉइंट। अब यहाँ से थोड़ा सा और ट्रैक बचा है गाड़ी तक के लिए, तो चलते हैं फिर बाहर। बहुत बुरा पसीने आ गए आज तो। अब यहाँ पे एक दुकान भी है, लेकिन फ़ोन के अंदर नेटवर्क नहीं है। देखते हैं अगर यूपीआई चलता है तो कुछ खाने पीने को लेता हूँ यहाँ से, क्या क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे एक दुकान थी, इससे मैंने एपी फिज ले लिया ठंडी ठंडी, क्योंकि पीने के लिए कुछ तो चाहिए। पानी गाड़ी में पानी है वो भी गर्म हो गया, तो ये पीते हुए चलते हैं। हाथ देखो कैसे हो गए पसीनों में और काले हो गए। बहुत दिन हो गए मुझे साउथ में घूमते घूमते, बिल्कुल हाथ भी ऐसे काले काले हो गए। देखो यहाँ से उठा के दिखाऊँ ना कितना फ़र्क आ रहा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया हाथ तो में। हाथ का शक्ल भी काली होगी, ऐसी शक्ल भी होगी, ऐसे हाथ हो गए। और अभी मुझे लग रहा है 15-20 दिन और ऐसे साउथ में ट्रैवल करना पड़ेगा। ये हाथ देखो यहाँ से रहते कितना फ़र्क आ रहा है, सब काला हो गया, शक्ल भी काली हो गई। पर क्या कर सकते हैं, घूमना है तो एपी फिज पीनी पड़ेगी और घूमना पड़ेगा। ये वापस से वॉक करते करते आ गया मेन गेट पे, और इस मेन गेट के बाहर ही खड़ी है अपनी गाड़ी। तो एपी फिश पीते पीते ट्रैक तो हो गया कवर सारा। अब आ गए मेन रोड, और ये देखो यहाँ पे रोड पे आती ये लोकल बस भी खड़ी रहती है। अगर आपको सिटी जाना है इसमें बैठ के भी आप आ सकते हो। और बहुत सारी खाने पीने की दुकानें हैं यहाँ पे, पार्किंग भी है, सब कुछ है, कुछ भी ले सकते हो आप यहाँ से, खा भी सकते हो। इधर बाइक की पार्किंग है, रोड पे गाड़ी की पार्किंग है, और इधर से ये एंट्री गेट है। तो फिलहाल ऐसा कुछ है अतिरपल्ली वाटरफॉल। अब पहले गाड़ी ढूंढते हैं अपनी, और फिर देखते हैं अब आगे चलेंगे कोची की तरफ यहाँ से। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुँच चुका अपनी गाड़ी के पास, और यहाँ पे देखो मुझे कितनी ज़बरदस्त गाड़ी की कैंपर वैन दिखी है। ये सेम सेटअप ना एक दिन मैं अपनी हाइलक्स लेकर उसके अंदर लगवाऊंगा। पीछे डिग्गी पे सेटअप रखवा दो, और इसकी जो छत है ना ये ऊपर उठ जाती है और पूरा बेड बन जाता है। फिलहाल ये तो अपनी गाड़ी है, इसके बाद अपनी आएगी हाइलक्स, और हाइलक्स के ऊपर ऐसा सेम सेटअप लगेगा एक दिन। फिलहाल तो मैं ये दिखा दे रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरा मन है हाइलक्स लेने का। अगर ये ट्रिप सक्सेसफुल हुई तो टोयोटा हाइलक्स लेके ऐसी कैंपर में बनवा के फिर पूरी दुनिया घूमेंगे एक दिन। फ़िलहाल तो इंडिया घूम रहे हैं, कुछ दिन बाद दुनिया भी घूमेंगे ऐसी। फ़िलहाल इंटरनेशनल ट्रिप अपनी इस ट्रिप के बाद शुरू होने वाली है। पहले तो ये वाली ट्रिप सक्सेसफुल हो जाए, उसके बाद अपनी इंटरनेशनल ट्रिप शुरू करेंगे। पहले अपनी इसी ट्रिप पे पहले करते हैं अपनी इसी ट्रिप पे फोकस। ये वाली ट्रिप अगर सक्सेसफुल हो गई तो इसके बाद मैं सीधी टोयोटा हाइलक्स लेके वर्ल्ड टूर पे निकल जाऊंगा। दुनिया देखती रह जाएगी और मैं घूमता रह जाऊंगा, दैट्स इट। और अब मैं जा रहा हूँ अतिरपल्ली वाटरफॉल से कोची तक, जो कि यहाँ से 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और हमें 2 घंटे 10 मिनट का आसपास का टाइम लगेगा कोची जाने में। तो हम 5 बजे तक कोची पहुँच जाएंगे, और आज हम कोची में देखते हैं कहाँ पे रुकेंगे। तो फिलहाल अतिरपल्ली वाटरफॉल से कोची तक का आपको सफ़र दिखाता हूँ मैं। ये देखो यहाँ पे ना जंगली हाथी घूम रहे हैं, कितने ज़बरदस्त।
पूरा देखो जंगल में। फिलहाल हम फॉरेस्ट एरिया में घूम रहे हैं, तो यहाँ पे ये ऐसे जंगली दांत वाले हाथी दिख जाते हैं बार बार। क्या मस्त लग रहा है, देखो कितने सारे हैं, 3-4 हैं। तो फिलहाल जंगली हाथी तो हमने देख लिया, वो सामने है, उसको देख के बाय बाय बोल के फिर निकल के चल रहे हैं यहाँ से। ऐसे फॉरेस्ट डिवीजन में बार बार दिखता रहता है कुछ ना कुछ जंगली जानवर कोई ना कोई दिखता रहता है। और यहाँ पे देखो क्या मस्त फॉरेस्ट है ये। और देखो मुझे ना यहाँ रास्ते में रबड़ के खेत मिल गए बहुत सारे। और इन पे देखो पेड़ पे ये जो पन्नी बांध रखी है ना, यहाँ पे कट लगा देते हैं और उसके बाद रबड़ का दूध जो है वो टपकता रहता है। नीचे जो ये कटोरी सी लग रही है सब में काली काली सी, इसमें जाके रबड़ इकट्ठी होती रहती है और फिर उस सारे दूध को वो इस ड्रम में इकट्ठा कर लेते हैं और बाद में फैक्ट्री में भेज के उसकी रबड़ बना देते हैं। तो इस इलाके में ऐसे ऐसे बहुत सारे रबड़ के खेत आते जा रहे हैं। देखो कितनी दूर तक का पूरा खेत रबड़ के ही हैं। और ऐसे कुछ ये रबड़ के पेड़ होते हैं, देखो हर पेड़ पे कट लगा रखे है, हर पेड़ पे कटोरा सा लगा रखा है। इस कटोरे के अंदर ना दूध इकट्ठा होता रहता है, उस दूध को फिर धीरे धीरे करके वो इस ड्रम में इकट्ठा कर लेते हैं। तो ऐसे रबड़ का दूध इकट्ठा करके उस रबड़ को गर्म करके फिर मतलब उस दूध को गर्म करके जो पेड़ से निकलता है वाइट उससे फिर रबड़ बनती है। तो ऐसे कुछ यहाँ पे इस इलाके में रबड़ के खेत है। देखो अभी मैं फिलहाल कोची से 30 किलोमीटर दूर हूँ, लेकिन रास्ते में बहुत दूर दूर तक ये खेत दिख रहे हैं मुझे। तो मैंने सोचा आपको भी बता देता हूँ कि कैसे रबड़ निकलती है। ऐसे करते करते ना कोची सिटी के अंदर आ गए हो, लेकिन सिटी के अंदर आ गए ना इतना सारा ट्रैफिक है, इतनी भीड़ भाड़ वाली सिटी है। लेकिन वैसे तो पूरा मैनेज तरीके से यहाँ पे ट्रैफिक, देखो ऊपर मेरे मेट्रो भी चल रही है, मेट्रो स्टेशन भी है, सब कुछ है, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है सिटी के अंदर। तो अब पहले मैं एर्नाकुलम जंक्शन रेलवे स्टेशन पे जा रहा हूँ, यहाँ पे वहाँ पे पार्किंग देखते हैं मिलती है तो, नहीं तो फिर लुलु मॉल भी है यहाँ पे, वहाँ पे चल के पार्किंग देखेंगे। तो ऐसे अभी मैं शहर के अंदर घूम रहा हूँ। तो ये कुछ ऐसा कोची सिटी का व्यू है, मतलब सड़कें साफ सुथरी है, ट्रैफिक चलता हुआ है, ट्रैफिक बिल्कुल बंद वाला नहीं है, क्योंकि अभी 4:30 बजे है। हो सकता है 6 बजे बिल्कुल बंद वाला ट्रैफिक भी हो जाए जब ऑफिस वाला टाइम खत्म हो। तो फिलहाल शहर की वाइब अच्छी है, काफ़ी बड़ा शहर है, सारे बड़े बड़े ब्रांड है, सारे मॉल है, शोरूम है, दुकानें हैं, मतलब दिल्ली जैसे शहर मान लो उसको, क्योंकि ये कैपिटल सिटी है तो सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे। काफ़ी अच्छा शहर है। अब देखते हैं यहाँ पे आज की रात रुकने का क्या हिसाब बनता है अपना। तो देखो पार्किंग चार्जेस है 90 रुपये पर 24 घंटा, कार ब्रेकडाउन भी है, सब है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे कोची के सेंट्रल स्क्वायर मॉल में आ गया हूँ मैं। यहाँ पे चल के देखते हैं क्या कुछ खाने पीने का मिलता है, फिर यहीं पे अपना डिनर लंच जो भी एक साथ है वही करते हैं कोची के सेंट्रल स्क्वायर मॉल में। तो बहुत दिनों तक तमिलनाडु के कर्नाटक के जंगल में घूम के ना आज कोची सिटी में आके मुझे बर्गर की मिला है और यहाँ मॉल में आके बर्गर खा रहा हूँ मैं। तो फिलहाल इसको खाते हैं, डिनर करते हैं, 5:30 बज गया। तो देखो मैं कोची के बीच पे आ चुका हूँ। यहाँ बीच पे बहुत ही शानदार बीच है, मतलब है तो छोटा सा बीच, इधर से ये दीवार दिख रही है लेफ्ट में और राइट में ये दीवार दिख रही है, बस इतना सा बीच है, लेकिन बढ़िया बीच है ये। बहुत तेज़ यहाँ पे वो आ रही है लहर, देखो कितनी तेज़ लहर आ रही है, जाके दिखाता हूँ। ये देखो कितनी तेज़ लहर आ रही है यहाँ पे, और यहाँ पीछे गाड़ी की पार्किंग है और ये कुछ ऐसा बीच है कोची का। तो फिलहाल आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस देखने के लिए, पूरे 100 दिन तक 100 अलग अलग जगहों की। तो मिलता है जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जगह पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।